प्रथम मिलन जब जानकी जी से हुआ विवाह के उपरांत, तो पहली बार जानकी जी से मिले तो उन्होंने क्या दिया जानकी जी को उपहार के रूप में? हम कई बार कथाओं में कहते हैं, आपने अगर पहले सुनी हो तो आप बता सकते हैं, बताओ। हाँ बोलो माताओ। अब बहुत से लोग हैं उपहार के रूप में कोई सोना चांदी हीरे मोती वस्तुएं सामान सामग्री कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन राम जी ने क्या दिया? देखिए, राम जी से किसी ने नहीं कहा कि इस तरह का आदर्श स्थापित करना, पर राम जी ने जानकी जी को पहली बार जब देखा, पहली बार में ही जब वो विवाह के उपरांत आई, एक बेटी जब मायके से सब छोड़कर आती है और माता पिता भाई बंधु घर परिवार वो पूरा का पूरा जीवन वो व्यवस्था सब छोड़ के जब नए घर में नए परिवार में नए लोगों में अपने पति के सहारे पति के पीछे पीछे सब छोड़ के चली आती है कि ये है जो भी कुछ है मेरे जीवन का आधार ये है, और उसके भरोसे चली आती है। ये सब देख करके राम जी ने जानकी जी को कहा, हे जनक नंदिनी सीते, आज मैं तुम्हें एक वचन देता हूं। क्या दिया था? वचन दिया था। एक वचन देता हूं कि मैं मन कर्म से हमेशा तुम्हारा ही रहूंगा, कभी भी मन से भी कभी पराई स्त्री का चिंतन नहीं करूंगा। माने एक पत्नी व्रत का नियम लिया था। उनके पिता ने तो 3 विवाह किए थे। ये तो बहुत सामान्य सी बात थी उस समय की, राजाओं में 2 4 6 विवाह होना, पर उस सारी व्यवस्था को एक तरफ करते हुए ये आदर्श श्री राम जी ने उस समय स्थापित किया था। एक पत्नी व्रत, एक विवाह। अब किसी भी पत्नी के लिए इससे बहुमूल्य उपहार हो सकता है भला? उसका पति इस तरह का वचन दे दे। राम इतने आदर्श हैं। अगर ऐसे नियमों का पालन करते हैं, हम भी मन भाव से अपने रिश्तों को निभाते हुए, अपने परिवार को निभाते हुए, अपने हर संबंध को अपनी जगह रख करके जीवन को गृहस्थ को चलाते हैं, तो हाँ, हम भी राम जी के भक्त हैं। राम जी का भक्त होना सब छोड़ देना नहीं होता जी। ऐसा नहीं कि राम जी का भक्त, भगवान का भक्त होने के लिए सब छोड़ के बाबा होना होता है। बाबा होना सबके बस की बात नहीं होती, पर गृहस्थ में रहकर भी भगवान का भक्त हुआ जा सकता है। ये आदर्श राम जी ने स्थापित किया है। राम ऐसे है। ये राम जी का आदर्श पूरी राम कथा कहती है। राम कथा को सबसे पहले वाल्मीकि जी ने रामचरित्र रामायण के रूप में लिखा है। राम जी का मर्यादित जो स्वरूप, एक मनुष्य का पुरुषों में उत्तम मर्यादा पुरुषोत्तम का चरित्र लिखा है। पुरुषों में भी उत्तम मनुष्य, उत्तम पुरुष कैसे हो सकते हैं, उन पुरुषों का वर्णन लिखा है। माने कोई इस धरती पर आकर उत्तम जीवन जिससे और उत्तम कुछ ना हो, वो क्या हो सकता है, वो रामायण में मिलता है। फिर इसी को अनेक भाषाओं में अनेकों विद्वानों ने लिखा, पर रामचरितमानस के माध्यम से बाबा तुलसीदास जी ने सहज भाषा में, अवधी भाषा में लिखकर हम और आप सबको दिया ये रामचरित्र। वाल्मीकि जी ने रामायण के माध्यम से और बाबा तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के माध्यम से। वाल्मीकि जी ने 24,000 श्लोकों के माध्यम से और बाबा तुलसीदास जी ने 7 कांडों के माध्यम से हमें ये परम चरित्र, परम राम कथा का आनंद दिया है। अगर कभी जीवन में ऐसा हो, ये आज तो हम सूक्ष्म में कुछ प्रसंग कह रहे हैं, क्योंकि सूक्ष्म में ही भगवान की, राम जी की कथा आती है 9वें स्कंद में, भागवत जी में। क्योंकि भागवत जी हैं तो सूक्ष्म में ही ले रहे। पर कभी संयोग बना तो फिर राम कथा पूरी 7 दिन और 9 दिन की करेंगे। कभी संयोग बना
सूरतगढ़ वालों ने बुलाया वहां, तो फिर 7 दिन की राम कथा करें। कभी राम कथा का अवसर मिले। राम जी का चरित्र वास्तव में बहुत 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 जीवन को व्यवस्थित करने वाला। एक भाई को कैसा होना चाहिए, पत्नी को कैसा होना चाहिए, पति को कैसा होना चाहिए, गुरु को कैसा होना चाहिए, शिष्य को कैसा होना चाहिए, माँ को कैसा होना चाहिए, पिता को कैसा होना चाहिए, व्यक्ति को, मनुष्य को कैसा होना चाहिए, साधु को कैसा होना चाहिए, मित्र को कैसा होना चाहिए, हर संबंध को, हर रिश्ते को, वास्तव में धरातल पर गृहस्थ को और मनुष्य के जीवन को और मनुष्य के जोड़े हुए रिश्तों को कैसा होना चाहिए, ये श्री राम कथा में मिलता है। एक बार जिसने राम कथा सुनी, अभी ग्वालियर की कथा थी, ग्वालियर से पहले हमारी राम कथा ही थी। 4 भाई थे झालावाड़ में, जो कथा थी हमारी, जो कि नहीं सुनी हो तो वो भी सब कथाएं हमारी ये चैनल के माध्यम से आ रही है आप तक। 4 भाइयों ने मिलके वो कथा कराई, जैसे आप तीनों भाई पूरा परिवार मिलकर के अपने माता पिता के लिए करा रहे हैं, उन्होंने भी इसी तरह से कराई थी राम कथा। तो राम जी के प्रसंग तो इतने हैं, हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहानी सुनाई बहुविध सब संता। इतनों ने लिखा, इतनों ने गाया, इतनों ने पढ़ा, इतनों ने सुना, इतनों ने सुनाया, पर अभी तक राम जी के चरित्र को कोई पूरा पूरा थोड़ी गा सकता है, क्योंकि राम अनंत है, राम जी की कथा अनंत है। पर राम उस निर्मल हृदय का हिस्सा बन जाते हैं जिसमें कोई छल नहीं है। आज के समय में कहते, किस रावण की बाहें काटूं, किस लंका को आग लगाऊं, घर घर रावण पग पग लंका, इतने राम कहां से लाऊं। तो कहां से आएंगे ये राम, बताओ? राम आज के वहीं से आएंगे जहां से आज के रावण आ रहे हैं। रावण भी तो माँ की कोख से ही आ रहे हैं आज के, तो राम भी माँ की कोख से आएंगे। कौशल्या तुम बनोगी तो घर घर राम आएंगे, संदेश विश्व शांति का राष्ट्र में सुनाएंगे। यशोदा सा तप, देवकी सी मंगल कामना, कृष्ण तब करेंगे आता ताइयों का सामना। है प्यार में तेरे सृजन सुधार, तेरे क्रोध में पलता रहा भविष्य है सदा तुम्हारी गोद में। तुम्हारी गोद से आएंगे राम, तुम्हारी कोख से आएंगे राम, पर तुम कौशल्या बनोगी तब आएंगे। कभी राम तुम्हारी कोख से आएंगे, कभी तुम्हारे कुल में आएंगे, पर कुल जब धन्य होंगे तब उस कुल में आएंगे। रघुकुल जैसा कुल चाहिए, सूर्य वंश जैसा वंश चाहिए, उसमें हरिश्चंद्र जैसे सत्यवादी तपधारी लोग चाहिए। गौ सेवक धर्मात्मा और सत्यवादी वचनवादी लोग जिस कुल में रहे हैं, उस कुल में राम आए हैं। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। ऐसे कुल में राम प्रकट होते हैं। और कभी व्यक्ति का मन भी पवित्र हो जाए तो पवित्र मन में भी राम प्रकट हो जाते हैं। पर कैसे कैसे मन में, बाबा तुलसीदास जी कहते हैं, कैसे मन में राम आएंगे, कैसे मन में राम समाएंगे, कैसा मन राम जी को प्रिय है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा।
भगवान जय। प्रभु राम रूप में आए हैं। जैसे अनेक अवतार दिए हैं, 10 प्रमुख अवतार भगवान के और 24 अवतारों का भी वर्णन है। तो इन अवतारों में प्रभु श्री राम त्रेता युग में आए। अब आएंगे तो उस मन में आएंगे जो मन निर्मल होगा। आज भागवत जी के माध्यम से भी हमारे श्री ठाकुर जी का प्राकट्य भी होगा, राम जी का प्राकट्य हुआ, ठाकुर जी का भी। श्री कृष्ण स्वरूप में भी भगवान आएंगे, बाल स्वरूप का दर्शन देंगे। पर यदि हमारे भीतर प्रकट होंगे तो हमारे मन में, और उस मन में जो निर्मल है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। चतुरों चालाकों को नहीं, सहज और भोले लोगों के राम है। राम केवट के हैं, भीलों के हैं, कोलों के हैं, शबरियों के राम है राम नहीं है नारा वो विश्वास है, भौतिकता की नहीं दिलों की प्यास है। राम नहीं मिलते ईंटों में गारों में, राम मिले निर्धन की आंसू धारों में। राम मिले हैं वचन निभाती आयु को, राम मिले हैं घायल पड़े जटायु को। राम मिले हैं पंचवटी की छाओं को, राम मिले हैं अंगद वाले पांव को। राम मिले हैं मर्यादा में जीने में, श्री राम मिले हैं हनुमान के सीने में। राम मिले हैं हनुमान के सीने में। राम मिले हैं तटों में वनवासों में, राम मिले हैं केवट के विश्वासों में। राम मिले ममता की माँ कौशल्या को, राम मिले हैं पत्थर बनी अहिल्या को। राम मिले अनसुईया की मानवता को, राम मिले सीता माँ की पावनता को। और राम नहीं मिलते माला के फेरों में, राम मिले शबरी के झूठे बेरों में। राम मिले शबरी के झूठे बेरों में। राम मिलेंगे पर उस परम प्रेम में, परम भाव में मिलेंगे जो आपके मन में बसा होगा। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जैसी भावना रखोगे उस रूप में भगवान आ जाएंगे। जैसा भी भाव रखोगे, तुम्हारे भाव पर निर्भर है। भगवान का तो कोई स्वरूप ही नहीं है, वो तो निराकार है। आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी वक्ता बड़ जोगी। बिनु पग चल है सुनहि, बिनु काना कर बिनु कर्म करहि विधि नाना। वो तो बिना मुख वाले, बिना दृष्टि वाले, बिना हाथ पांव वाले, पूरा ब्रह्मांड ही उनका स्वरूप है। पर तुम्हारी दृष्टि में कैसा देखने का मन है, वो वैसे बन के आ जाते। भक्त को कैसा भाव है, कोई राम रूप में देखना चाहे तो धनुष लेकर आ जाते, कोई श्याम रूप में देखना चाहे तो बांसुरी लेकर प्रकट हो जाते हैं। ये तो उनका भाव है जी।